श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 22 के साथ। हम लोग त्रिपुरा पूजन विधि डिस्कस कर रहे थे, तो आज माँ त्रिपुरा का ध्यान करेंगे और तदुपरांत आगे की बात करेंगे। सिंदूर पुंज संकासा त्रिनेत्रा च चतुर्भुजांग वामोर्ध्वे पुष्पकोदंडं धृत्वाद्यं पुस्तकं तथा दक्षिणोर्ध्वे पंचबाणान् रक्षमालां दधात्यतः चतुर्नाकृणपानां तु पृष्ठेऽन्यङ्कृणपान्तरं निधाय तस्य पृष्ठे तु सम्पादेन संस्थितां जटाजूटार्धचन्द्रेण समाबद्ध शिरोधरां नग्ना त्रिवलिभेदेन चारुमध्यां मनोहराम्। तो ये ध्यान था, थोड़ा और लंबा है लेकिन मैंने थोड़ा सा ही कुछ ही श्लोक लिया है। इसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। वे देवी सिंदूर राशि के समान आभा वाली 3 नेत्रों से युक्त, बाईं ओर के ऊपरी हाथ में पुष्प धनुष, निचले हाथ में पुस्तक, दाहिनी ओर ऊपरी हाथ में पंचबाण और निचले में अक्षमाला धारण की हुई हैं। वे अपनी 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। वे 4 शवों की पीठ पर स्थित हैं। क्या हैं? 4 शव की पीठ पे स्थित हैं और 5वें शव की पीठ पे 4 शव वैसे है और 5वां शव उल्टा करके पीठ पे सम आसन में विराजमान है। मतलब माँ जो है उस पे विराजमान है, जिनका सिरोभाग जटाजूट और अर्धचंद्र से भली भांति बंधा है, जो नग्न शरीर और त्रिवल्ली के कारण सुंदर मध्य भाग मतलब कटी प्रदेश कमर से सुशोभित हैं और वे सब प्रकार के अलंकारों से परिपूर्ण हैं। सभी अंगों में सुंदरी शुभ लक्षणों से युक्त झरते हुए धन की राशि है। वे सभी लक्षणों से युक्त हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान है माँ त्रिपुरा का। और त्रिपुरा पूजन की विधि में देखो, शुरुआत में ही जब वैष्णवी कल्प चल रहा था तो हमने बताया था कि कोई भी पूजा करने से पहले वाग्भव बीज से एक पुष्प रखते हैं। यहाँ खास करके कामाख्या पद्धति में एक पुष्प यहाँ वाग्भव बीज से अभिमंत्रित करके अपने कपाल के ऊपर रखी जाती है पूजा करने से पहले। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि पूजा करने से पहले अपने मस्तक पर एक फूल धारण करना है वाग्भव बीज से, और उसके बाद जो है सूर्य नारायण को पीली सरसों आदि से अर्घ देना है। देखो, ये लोगों को कुछ अलग लग सकता है। पीली सरसों का अर्घ मतलब आम तौर पर इधर उत्तर भारत में नहीं चलता, लेकिन कामाख्या परंपरा में पीली सरसों मिला करके अर्घ दिया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद अर्घ स्थापित, अर्घपात स्थापित करें, जल में न्यास आदि करें। उसी जल से साधक अपने सिर का सिंचन करके पूजा के उपकरणों का 3 बार अभ्युक्षण करें। मतलब जो भी पूजा के आपकी सामग्री आपने एकत्रित कर रखी है सबको शुद्धिकरण करें, और तब कामपीठ पर ध्यान करके क्रमशः गणेश का पूर्व में, जो आपने मंडल बनाया वहाँ पे बात चल रही है, गणेश का पूर्व में, गणाध्यक्ष का दक्षिण में, गणनाथ का पश्चिम में और गणक्रीर का उत्तर में द्वार शेष में पूजन करें। मतलब ये हैं गणेश जी के 4 ये रूप हैं, गणेश, गणाध्यक्ष, गणनाथ और गणक्रीर। इनका पूजन करें चारों दिशाओं में हेरंब बीज से। उसके बाद विद्या, शांति, निवृत्ति, प्रतिष्ठा नाम के द्वारपालों के नाम इनका पूजन करें गणेश जी के साथ। तदुपरांत जो है बटुक का पूजन देखो किस प्रकार से करना है। बटुक के भी 4 स्वरूप यहाँ पे हैं, सिद्ध पुत्र, ज्ञान पुत्र, सहज पुत्र और समय पुत्र। तो इनका भी चारों दिशाओं में पूजन करना है बटुक का। और इनके साथ इनकी जो कुमारियां हैं बटुक के साथ, जैसे गणेश जी के साथ विद्या, शांति, निवृत्ति, प्रतिष्ठा है, वैसी बटुक के साथ भी इनके साथ ही कुमारियां हैं, सिद्धा, सहजा, ज्ञाना और समया। इनकी भी पूजा करें। और उसके बाद क्षेत्रपाल की, फिर चारों ओर क्षेत्रपाल भी हैं और उनके नाम हैं गोरठ, डामर, लोहजंग और भूतनाथ। इन क्षेत्रपालों का पूजन करें ईशान आदि कोणों में। तो इस तरीके से जो है दिशाओं में, फिर से मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में गणेश, गणनाथ, गणाध्यक्ष, गणनाथ और गणक्रीर का। उसके बाद बटुक आदि का
ईशान्य आदि कोनों में और इनका भी जो है क्षेत्रपाल का कोणों में। मंडल के मध्य में कामदेव के पंचबाण, जो कामदेव के पंचबाण हैं, द्रावण, शोषण, बंधन, मोहन, इनका भी पूजन करना है आपको। उसके बाद 3 कोनों में 3 योगिनियों। देखो जो जो कामाख्या यंत्र से परिचित होंगे या थोड़ा बहुत भी जिन्होंने कहीं देखा होगा, तो त्रिकोण मुख्य रूप से लगभग सभी यंत्रों में होता है। तो यहाँ बताया जाए तीनों कोनों पर 3 योगिनियों भग, भगजिह्वा और भगस्या का पूजन करें। उसके पश्चात जो त्रिकोण है उनमें भगमालिनी, भगोदरी और भगारोहा 3 त्रिकोण बनते हैं। आपने अगर कामाख्या यंत्र देखा होगा तो पहले में भगमालिनी, दूसरे में भगोदरी और तीसरे में भगारोहा नाम की कामरूपिणी योगिनियों का पूजन करेंगे। उसके पश्चात जो है अनंग कुष्मा देवी तथैन्वानांग मेखलांग अनंग मदना चैव नंग मदनातुरांग अनंग वेशा चानंग मालिनी मदनातुरांग दल के शर मध्ये तु हाष्टमी मदनांकुशांग शैलपुत्राद्याश्च त्रिपुरा पूजने। उसके बाद जो है अब अष्टदल कमल से घेरा जाता है। तो अष्टदल कमल पर ये देखो कौन कौन सी देवियां हैं। अनंग कुष्मा, अनंग मेखला, अनंग मदनातुरा, अनंग वेशा, अनंग मालिनी, मदनातुरा और 8वीं मदनांकुशा तथा त्रिपुरा पूजन के साथ। त्रिपुरा पूजन में जो हमने शुरुआत में जो शैलपुत्री आदि 8 योगिनियाँ बताई थी, उनके साथ ये सारे देवियाँ यहाँ पे पूजी जाती हैं। कहाँ? अष्टदल कमल पे। वाग्भव से दुर्गा के मंत्रों से न्यास आदि कर रहे हैं। उसके पश्चात जो है अग्रभाग पर जो अष्टभैरव होते हैं, असितांग आदि, वो आप जानते होंगे। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, भयंकर, कपाली, भीषण और संहार, ये भैरव का स्थापन होगा अष्टदल के अग्रभाग पे। और उसके पास जो है ईशान्य मतलब ईशान कोण से 2-2 नायिकाओं का साधक पूजन करेगा। और इस प्रकार ब्राह्मणी, भैरवी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, नारसिंगी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका, इन 10 नायिकाओं का क्रमशः जो है पूजन किया जाएगा। वैष्णवी तंत्र कल्प में बताए गए सभी भैरव का, सद्योजात आदि शिव का जो 5 मूर्तियाँ बताई गई हैं, वेदी के मध्य में पंच प्रेतत्व को प्राप्त हुए हैं, उनका पद्म के मध्य में पूजन करें। मंडल के मध्य में रक्त कमल, शव, सिंह, जगदाधार नाम के आसनों का भी पूजन करना है। वहीं देखो इन सब का पूजन चलता रहेगा। इसमें जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, ये सब ने सुना होगा। तो जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वधा और स्वाहा का भी पूजन करेंगे। उसके बाद मंडल के मध्य में विशेष रूप से देखो हमने सुनाया था कालिका पुराण में, उग्र चंडा प्रचंडा चंडोग्रा चंड नायिका चंडा चंडवती चैव चंड रूपाति चंडिका। तो इन नवचंडिकाओं का भी जो है विशेष रूप से पूजन होगा। प्रचंडा, चंडोग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा और अति चंडिका का पूजन करें। उसके बाद आदित्य आदि मतलब सभी नवग्रहों का भी पूजन करेंगे। और उसके बाद दिग्पालों का 10 दिग्पाल भी 10 दिशाओं में हैं, उनका भी उनके अस्त्र मंत्रों के साथ, जैसे इंद्र का वज्र है, यम का दंड है, इस तरीके से उनके अस्त्र मंत्रों के साथ उनका भी पूजन करेंगे। वहीं मंडल के मध्य में एक मुंह वाले 4 भुजाओं से युक्त भस्म के समान श्वेत वर्ण के कामेश्वर, जो अपने बाईं ओर के दोनों हाथों में त्रिशूल और पिनाक धनुष, दक्षिण के दोनों हाथों में नील कमल और बीजपुर धारण कर श्वेत कमल पर स्थित हैं। इस प्रकार उनका हृदय के मध्य में ध्यान कर रक्त, पुष्प और कुमकुम से पूजन करें। साथ ही कामाख्या मूर्ति का ध्यान करके कामाख्या माता का भी पूजन करेंगे। तो इस तरीके से ये त्रिपुरा पूजन की पद्धति बताई जा रही है। भगवान फिर से कहते हैं, हे बैताल और भैरव, पहले बताए गए रूप के अनुसार वहीं परमेश्वरी कामेश्वरी का भी पूजन करेंगे। मतलब इन मंडलों में इन सभी देवताओं की पूजा जो है आपको करनी अनिवार्य है। क्षेत्रपाल कराल जो कैंची का और खप्पर धारण करते हैं, भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं। जो कराल नाम के हमारे क्षेत्रपाल हैं
वो कैंची और खप्पर धारण करते हैं और जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और दांतों से अपने होठ को काटते रहते हैं और महाभयंकर हैं, तो उनका भी इनके साथ पूजन किया जाएगा, कराल छत्रपाल का। और उसके अलावा जो है सुखप्रद छाया वाले रत्नों से शोभित कल्प वृक्ष रूपी तिंतड़ी काले रंग की महान द्युति वाले देखो, अब आपने जो है क्षेत्रपाल की पूजन हो गई, तो उसके बाद विपत्ति के निवारण के लिए दाहिने हाथ में दंड, बाएं हाथ में कपाल धारण किए हुए 2 भुजाओं वाले हाथी पर विराजमान सुनहले गौर वर्ण के देवी के आगे स्थित कंबल नाम के बटुक का हम पूजन करेंगे। ये सब त्रिपुरा विधान में चल रहा है। और उसके अलावा इनके साथ साथ, बटुक के साथ साथ और कौन चल रहे हैं, तो भैरव रूप में स्वयं नारायण यहाँ पे जो है साथ में चलते हैं त्रिपुरा विधान में, और उनको पांडुनाथ कहा गया है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कालिका पुराण में कि लाल गौर वर्ण वाले अपनी चारों भुजाओं में गदा, पद्म, शक्ति और चक्र धारण किए हुए विष्णु रूपधारी पांडुनाथ नामक भैरव का देवी के अगले भाग में पूजन करना चाहिए। तब जो लाल रंग के भय उत्पन्न करने वाले खड्ग ढालधारी भयानक मनुष्यों का मांस भोजन करते हुए बहते हुए रक्त से युक्त 3 मुंडमालाओं से सुशोभित आग से जले हुए टूटे हुए दांतों वाले प्रेत पर स्थित ऐसे शस्त्र वाहन और आभूषण से युक्त हेरूक नामक शमशान का ध्यान करते हुए साधक पूजन करे। जो कितना भयानक सा शमशान का ध्यान करते हुए भगवती का पूजन करना है कि जो है आग में जले हुए हैं प्रेत, टूटे हुए दांत पर स्थित हैं, प्रेतों पर स्थित हैं, तो इनका ध्यान आपको करना चाहिए। उसके बाद महामाया के स्वरूप वाली महोत्साहा नाम की योगिनी का उसी के रूप में ध्यान करते हुए देवी का पूजन करना चाहिए। ये तो मैंने सब जगह बताया आपको, त्रिपुरा में भी बताया, वैष्णवी में बताया, पहले भी बताया कि भगवती महाकामाख्या के साथ महोत्साहा नाम की योगिनी का आपको पूजन करना चाहिए। नील पर्वत के पूर्व में 2 योजन और आधी योजन चौड़े अनेक मंदिर और भवनों से सुशोभित एक विस्तृत महल है, जहाँ देवी की चंद्रवती नाम की एक पुरी है। वहीं देवी के अग्रभाग में मंत्रों के सहित पूजन करें। मतलब आपको जाना नहीं है, मानसिक भावना से वहाँ पूजन करना है। और लाल गोराई के शरीर वाले नील वस्त्र धारण किए हुए रत्नों की माला से युक्त 4 भुजाओं वाले दाहिनी और हाथ में पुस्तक और श्वेत कमल, बाईं और हाथों में शक्ति और ध्वजा लिए हुए शिशुमार पर स्थित शुभ लौहित्य ब्रह्मपुत्र का भी पूजन करना चाहिए। मतलब उस क्षेत्र में आप हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार इन पीठ के स्वामियों का मंडल के मध्य में उनके साथ पूजन करना चाहिए। देखो उसके बाद तो सारे जो है इसमें किसका पूजन किस मंत्र से, किस बीज से करना है, इसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सूक्ष्म रूप से मैं बता दे रहा हूँ। उग्रा का मध्य बीज नील शैल का मंत्र है उग्रा। उसके बाद है गिरियु रूपधारी विष्णु का जो उत्तम बीज है वही पूजन में कंबल नाम के बटुक का है। उसके बाद पांडुनाथ भैरव वनमाला धारण किए हुए हैं और इनका वराह बीज से पूजन होगा। तो इसी तरीके से और भी हैं, मैं इसमें बहुत अंदर नहीं जाऊंगा। उसके बाद आ जाओ त्रिपुरा के द्वितीय और तृतीय रूप का जो है देवी के आवाहन हेतु योनि मुद्रा सहित ध्यान करना चाहिए। त्रिपुरा के भी 3 रूप, त्रिपुरा का मतलब भी तो 3 हुआ, तभी तो त्रि हैं वो, तो उनका द्वितीय और रूप का भी थोड़ा सा ध्यान सुनो। उद्यत ध्रुवी प्रभांग पद्म पर्यंके सुसंस्थितांग मुक्ता रत्नावली युक्तांग पीनो नत पयोधरांग वली विभंग चतुरा मासा व मोद मोदिताम नेत्रह्लाद करिंग शुभ्रांग शोभणिंग जगताम तथा। उनके शरीर की कांति उगते हुए सूर्य के प्रभा के समान है। वे कमल के पलंग पर सुव्यवस्थित रूप से स्थित हैं। उन्होंने मोती और रत्नों की माला धारण कर रखी है। उनके स्तन उन्नत और पुष्ट हैं। वे 4 वलियों में विभक्त हैं। वे आसव पान का आनंद में मग्न हैं। उनकी छवि नेत्रों को आह्लादित करने वाली है तथा वो समस्त जगत को शुद्ध करने
वाली हैं। तो ये दूसरे त्रिपुरा का ध्यान था। तीसरे त्रिपुरा का ध्यान भी सुनो। तृतीया त्रिपुरा रूपं शृणु बेताल भैरवः जपा कुसुम संकासं मुक्त केसी शुभाननांग सदाशिवं हसन्तं तु प्रेतवद विनिधाय वै हृदयं तस्य देवस्य हार्द पद्मासन स्थितम्। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे बेताल और भैरव, तुम अब तुम दोनों त्रिपुरा के तृतीय रूप के बारे में सुनो। वे उड़हुल के पुष्प के समान लाल वर्ण की खुले केसों और सुंदर मुख वाली हैं। वे हंसते हुए सदाशिव को प्रेत की भांति सुलाकर उन देव के हृदय पर अर्ध पद्मासन मुद्रा में स्थित हैं। वे गले में लंबाई में पैरों का अनुगमन करते लाल कमल से युक्त मुंडमाला धारण की हुई हैं। उनके स्तन उठे और पुष्ट हैं। वे जगन माया नग्न शरीर तथा 4 भुजाओं वाली हैं। उन्होंने अपने ऊपर दाहिने हाथ में अक्षमाला नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा, बाएं भुजाओं में अभय मुद्रा एवं पुस्तक धारण किया है। वे 3 नेत्रों वाली हंसते हुए मुख वाली टपकते रक्तपान की लालसा वाली सभी अंगों से सुंदर हैं। साधक देवी के तृतीय रूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। देखो इनके उसमें बताया गया है वाग्भव, कामराज और डामर, इन तीनों बीजों को मिक्स करके जो है इनका मंत्र बनता है, इनका बीज मंत्र बनता है। तो इस तरीके से इनके तीनों रूपों का हम लोग पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद देखो त्रिपुरा माता की 3 गायत्री हैं। एक तो देवी नाम से, दूसरा कुब्जी नाम से और तीसरा चंडी नाम से, जिसमें ये 3 गायत्रियां हैं। इन तीनों से इनके तीनों स्वरूप का पूजन अर्चन करना चाहिए और इनका आवाहन स्नान आदि कराना चाहिए। इसके अलावा मैंने बाकी सारी चीज़ें तो आपको बताई ही हैं। और उसके बाद जो है वाग्भव से कामराज और डामर, ये 3 मंत्र इनके बनते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया था। एक एक करके जो है इनका भगवान फिर से कह रहे हैं कि हे भैरव, साधक पहले की भांति स्फटिक की माला की पूजा करे और उसे हाथ में लेकर प्रयत्न पूर्वक ढककर पहले बताए गए त्रिपुरा के मंत्र की भली भांति जप करे। जब समाप्ति कर स्तुति पढ़ने के पश्चात बारंबार प्रणाम करे। इतना पूजन करने के पश्चात जो है जप करे, जप के बाद बारंबार प्रणाम करे। और उसके बाद साधक 3 जातियों में उत्पन्न पशु बलि त्रिपुरा को प्रदान करे। शर्करा, मधु, नमक मिश्रित फेन सहित जल से छिड़कार कर बलि पशु का रक्त कामराज बीज से उच्चारण पूर्वक देवी को अर्पित करे। देखो बलिदान भी भगवती को अर्पित करना है और कामराज बीज से देवी को अर्पित करे। वाग्भव बीज से सिर काटे, डामर से अर्पित करे। और साधक देव पूजन में जहाँ जहाँ बलि प्रदान करे वैष्णवी कल्प में वर्णित बलि का ही पूजन होगा। वैष्णवी कल्प में बलिदान का पूजन मैंने बड़े विस्तृत से बताया है, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो बलि पूजन करे और अंत में जो है देवी को अपन वर्ण क्रम के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको अर्पित करनी चाहिए। और निर्माल्य को ऐशान्य कोण में वो कराए। इस देवी को निर्माल्य धारण करने वाली देवी का नाम त्रिपुर चंडिका है। तो उनको ये सारे निर्माल्य उतार करके उनको दे दिया जाए। और उसके पश्चात जो है देवी को योनि मुद्रा, पद्म मुद्रा, अर्ध मुद्रा, ये 3 मुद्राएं एक एक करके दिखाए और अंत में कामराज मंत्र से निर्माल्य ग्रहण करें। इस प्रकार से जो कामरूपिणी देवी त्रिपुरा का पूजन करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर देवी लोक को प्राप्त करता है। देखो अब यहाँ त्रिपुरा की पूजन की जो है विधान यहाँ पे वो होता है। अब आ जाओ माँ कामाख्या के सबसे मूल स्वरूप पर। जो मूर्ति आप लोगों ने कामाख्या मंदिर में देखी होगी, 6 मुख वाली मूर्ति भगवती की, तो उनका किस प्रकार से पूजन है सूक्ष्म रूप से मैं उसका भी वर्णन कर ही देता हूँ यहाँ पे। देखो कहीं कहीं उसमें भेद है, कहीं कहीं उनके मेरे ख्याल से 12 हाथ बताए गए हैं और कहीं 18 हाथ भी बताए गए हैं। तो उसके बारे में सर्वप्रथम माँ कामाख्या का वो जो
ध्यान है वो मैं आपको बताता हूँ। रूपम तो चिंते देव्या कामेश्वर्या मनोहरांग प्रभिन्न चंद संकासा नील स्निग्ध शिरोरुहाम षड्वक्त्रांग द्वादश भुजाम अष्टादश विलोचनाम प्रत्येकं षट्सु शीर्षे चंद्र अर्धकृत शेखराम। देखो कामेश्वरी देवी मनोहर अंजन के टूटे शिखर के समान काली, शरीर कांति और कोमल काले केशों से युक्त है। वहाँ की मूर्ति तो गोरी है, लेकिन यहाँ मंत्र में बताया जा रहा है कि वो अंजन के टूटे शिखर के समान काली हैं और उनकी शरीर कांति और कोमल काले केशों से युक्त हैं। वे काली 6 मुख की हैं। और देखो इसमें भेद है, मैं अब इस पे स्पष्ट नहीं हूँ कि उनका 18 हाथ बताया गया है या 12 हाथ बताया गया है। ये मूर्ति आप वहाँ देख सकते हैं लगी हुई, लेकिन कहीं कहीं किसी में 12 है और किसी में 18 है। तो प्रत्येक 6 सिरों में अर्धचंद्र धारण करती हैं। उन्हें मणि माणिक मोतियों से बनी हुई माला अपने हृदय और कंठ में नित्य धारण किया हुआ है तथा वे सभी आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके दाहिने हाथ में पुस्तक, सिद्ध सूत्र, पंचबाण, खड्ग, शक्ति, शूल, बाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला, महापद्म, धनुष, अभय मुद्रा, ढाल व पिनाक दंड धारण की हुई हैं। हे महाभाग, उनके श्वेत, लाल, पीले, हरे और काले रंग बिरंगे मस्तक रंगों के अनुसार क्रमशः ईशान्य, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य भाग में है। मध्य भाग में मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा ऊपर की ओर है, जैसे भगवान शिव का जो ऊर्ध्वाधर मुख है एक ऊपर शिव की ओर आकाश की ओर, उसी तरह से माँ का भी है। और इसीलिए आमतौर पर भगवान शिव के 5 मुख से 5 न्याय प्रकट हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि एक छठा और गुप्त आमन्याय भी होता है। इसी मुख के कारण, भगवती के इसी मुख के कारण छठा और आमन्याय। वैसे तो कई लोगों ने आमन्याय का कुछ और ही मतलब निकाल दिया, लेकिन जो मुख्य रूप से आमन्याय हैं वे आचार को प्रदर्शित करते हैं, जैसे वेदोक्त आचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, शैवशाक्ताचार, वामाचार, दक्षिणाचार। तो उसी तरीके से ये छठा आमन्याय भी है। अब भगवती के इन श्वेत महेश्वरी देवी का लाल कामाख्या, देखो रंग कैसा कैसा है उनका। श्वेत माहेश्वरी देवी का लाल कामाख्या, पीला त्रिपुरा, हरा शारदा, काला कामेश्वरी और रंग बिरंगा चंडा देवी का मस्तक कहा गया है। देवी के प्रत्येक सिर व्यवस्थित जूड़ाबद्ध केशों से सुशोभित बताई गई हैं। मतलब जूड़ा बंधा हुआ है, पीछे में बाल खुले हुए नहीं हैं, बंधे हुए हैं, जूड़ा बंधा हुआ है। सिंह के ऊपर श्वेत प्रेत और उसके ऊपर रक्त कमल पर विराजमान थोड़ा हंसते हुए मुख वाली विचित्र रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र और व्याघ्र के चमड़े से बने वस्त्र धारण की हुई हैं। मतलब बाघांबर धारण करती हैं, रेशमी वस्त्र धारण करती हैं। मतलब चित्र विचित्र कई तरह के रंग बिरंगे उनके वस्त्र हैं। तो इस तरीके से इनका जो ध्यान, आप लोगों ने जो मूर्ति वहाँ देखी होगी कामाख्या में 6 मुख वाली भगवान के साथ, पीछे साइड में जहाँ दिए वगैरह आप लोग जलाते हैं, तो वहाँ जो भगवती का मूर्ति है, मतलब जहाँ से आप बाहर निकलते हैं एंट्री से, और उसके साथ ही लगा हुआ बिल्कुल भगवती का यह और भगवान की मूर्ति जो है विराजमान है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा अब इनके पूजन की विधि सुनो। देखो एक चीज़ और बताया गया है इस ग्रंथ में कि जो बाहर से आए हुए लोग हों उनके जो है वहीं के आचार्यों से को रख करके पूजा करवाना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई लोगों को मैंने ये देखा है कि अपने हिसाब से पूजा पद्धति करते हैं। वो ठीक है, अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन जो कुछ कुछ पूजाएं हैं वो आपको वहाँ के ही आचार्यों को लेकर के करना चाहिए। मैं तो जब भी जाता हूँ तो जो भी पूजा मैं अपने आप तो मैं कर ही रहा हूँ जो पूजा, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ के आचार्यों से भी करवाता हूँ। अगर नहीं भी करवाया तो उनको दक्षिणा स्वरूप मैं जितना हो सकता है जो देने को वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अब उनकी पूजा पद्धति सुनो कि
इनका भी पीठ है इस तरीके से। पहले पूर्व दिशा के द्वार पर काम तत्व का, दक्षिण में प्रीति तत्व का, पश्चिम में रति तत्व का, उत्तर में मोहन तत्व का क्रमशः पूजन करें। फिर ईशान्य आदि देव दिशा में, मतलब अब चारों दिशा हो गई, अब कोनों पे आ जाओ। ईशान कोण में गणेश का, अग्नि कोण में अग्नि बैताल का, नैऋत्य में काल का, वायव्य में नंदी का, और इसी क्रम में द्वारपालों के रूप में पूजा करें। 4 पीठ, 5 बाण और 6 ऐश्वर्य, 4 5 4 6, इन तत्व विशेष के रहस्यों को जो साधक जानता है वही पीठ पूजा का अधिकारी है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जो आपने सुने होगा, या कोई भी आप आवरण पूजा करने जाओ, सबसे पहले आपको मिलेगा कामरूप पीठाय नमः, जालंधर पीठाय नमः, पूर्णागिरि पीठाय नमः, उड्डयन पीठाय नमः। ये रटा रटाए चीज़ है जो भी आवरण पूजा करते हैं तंत्र शास्त्र के वर्णित विधान के अनुसार। तो अब उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्डर पीठ प्रथम है, जालंधर पीठ द्वितीय, पूर्णागिरि तृतीय और कामरूप पीठ चतुर्थ। चूंकि कामरूप पूजन चल रही है इसलिए अंत में वहाँ पे आएंगे। तो देखो पश्चिम में जो मतलब ऑर्डर पीठ जिसको कहा जा रहा है वो उड़ीसा को कहा जा रहा है, और औडेश्वरी वहाँ शिवा देवियों के तथा जगन्नाथ को औडेश्वर के रूप में भली भांति पूजन करना चाहिए। उड़ीसा में जो माँ कात्यायनी है, या जिनको हम लोग विमला भी जानते हैं, विमला भैरवी यत्र जगन्नाथास्तु भैरवः। तो सर्वप्रथम उड्डयन पीठ में भगवान जगन्नाथ का पूजन करना चाहिए, भगवती कात्यायनी और ओडेश्वरी के साथ, जो विमला माता है। या और भी जो वहाँ पे आप जिनको जिनको भी आप जानते हैं, वहाँ जालंधर उड्डयन पीठ में ये जो जगन्नाथ भगवान के जो कैंपस क्षेत्र है उसमें, उसके बाद उत्तर में जालंधर पीठ का, और वहाँ भगवान जालेश्वर और महादेव चंडी जालेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं। दीर्घिका और उग्रचंडा नाम की देवियों का भी वहाँ भली भांति पूजन करें। दक्षिण में पूर्णशैल पर देवी पूर्णेश्वरी और महादेव पूर्णनाथ, सरोजा लक्ष्मी चंडिका शांत स्वभाव वाली दमनी देवी का साधक वहीं पूजन करें। उसके बाद हे भैरव, कामरूप महापीठ में कामेश्वरी देवी, पर्वतराज नीलांचल कामेश्वर नाथ का क्रमशः पूर्वी द्वार पर पूजन करना चाहिए। अन्य और आदि पीठों के क्षेत्रपाल, गुरु, द्वारपाल आदि का अपने अपने स्थान पर पूजन करना चाहिए। मतलब इसकी जानकारी होनी भी बड़ी कठिन है कि इन चारों पीठों में कौन कौन से द्वारपाल हैं, कौन कौन से कौन सी, ये तो आपको स्वयं विजिट करना होगा और वहाँ से आपको समझ के आना होगा, तभी आप इनका पूजन कर पाएंगे। हालांकि 3 पीठों पर तो मैं हो आया हूँ, जालंधर, कामरूप और उड्डयन, चौथा पीठ मेरा भी रहता है। तो लेकिन जो शास्त्र में दिए उस अनुसार आदमी को पूजन करना चाहिए। नहीं अगर आप जानते हैं तो बस उनके नाम से अपना नाम जो भी शास्त्र में लिखा है, या नहीं भी लिखा है तो अक्षत फूल पंचोपचार पूजन आप कर सकते हैं। हे बेताल और भैरव, विशेष रूप से कामरूप के नील शैल पर स्थित कामेश्वरी की पूजन कहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कामेश्वरी का पूजन सुनो। वहाँ कामेश्वर देव, कामेश्वरी, क्षेत्रपाल कराल, इमली का वृक्ष, त्रिकूट पर नील शैल तथा मनोभव गुफा विशेष रूप से विराजमान है। वहाँ कंबल नाम के बटुक, अपराजिता वल्ली, पांडुनाथ नाम के भैरव, हेरुक नाम का शमशान, महोत्सा नाम वाली योगिनी, चंद्रावती पुरी तथा दिक्कर वासनी के समीप लौहित्य नामक नदों के राजा स्थित हैं। ये सारी चीज़ अभी मैंने पीछे भी बताई थी, तो वही यहाँ पे हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी का पूजन करना है। वहाँ पे क्षेत्रपाल का नाम कराल है, इमली का वृक्ष और कंबल नाम के बटुक, अपराजिता वल्ली और पांडुनाथ नाम के भैरव का वहाँ पूजन करना है। स्वयं विष्णु भगवान जो है वहाँ भैरव रूप में विराजमान हैं और उनका नाम यहाँ पांडुनाथ है। उसके बाद जलपीस नाम का देव को वायव्य कोण में, केदार का नैऋत्य कोण में, इन सब योगिनी बटुक आदि का द्वार, देवी का मंडल में कामरूप नाम के श्रेष्ठ पीठ का और आदि सभी का इसी प्रकार
पूजन आपको करना चाहिए। मंडल के मध्य भाग में द्रावण, शोषण, बंधन, मोहन और आकर्षण नाम के कामदेव की 5 बाणों की भली भांति पूजा करनी चाहिए। जो श्री यंत्र भी करते हैं उनको भी पता होगा कि किस तरीके से ये होती है। सुंदर बुद्धि वाले साधक को त्रिपुरा मंत्र में, तंत्र मंत्र में कहे अनुसार भग, अभी हमने बताया था, भग, भगमालिनी इत्यादि, भगावाहा, भगारोहा, इस तरीके से जो उनका भी पूजन करना चाहिए। षटकोण में पूजन करना चाहिए। उसी के अनुसार गण, क्रीड़, विद्याकला, बटुक, सिद्धपुत्र, कुमारिकाओं का पूजन करें। सिद्ध, बटुक, सिद्धिपुत्र, कुमारिका ये 4 पूजनीय वर्ग हैं, इसीलिए उन्हें चतुष्टक कहा जाता है। काम, रीति, प्रीति, अनंग, मेखला आदि, त्रिपुराग्नि, 7 असितांग आदि जो 9 भैरव हैं, माहेश्वरी आदि के 10 पंच समूह पीठ पूजन में बताया गया है। उसके बाद हे बेताल और भैरव, पूर्वोक्त स्थान और मंत्र के जैसा त्रिपुरा आदि तंत्रों में बताया गया है। उग्र, चंडा आदि 9 नायिकाओं का, योगिनियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। आवाहन आदि 1650 पूजन, जप, बलिदान, अंग अस्त्रों पूजन, मुद्रा पूर्वक विसर्जन, इनका समूह बताया गया है। इस तरीके से जो उपर्युक्त रहस्यों को भली भांति न जानते हुए भी पीठ पूजन करता है उसे उचित फल प्राप्त नहीं होता है, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए, तभी पीठ पूजन करना चाहिए। हे भैरव, त्रिपुरा तंत्र के मंत्रों में बताए गए स्थानों पर सर्वप्रथम इनका पूजन करने से परमेश्वरी का पूजन करना चाहिए। हे कामेश्वरी, आप यहाँ आइए। आवाहन इस तरीके है कि आप यहाँ आइए, आप मेरे सम्मुख उपस्थित होइए। इस रूप का चिंतन करता हुआ कामेश्वरी का हृदय में ही जो मानसिक पूजन गंध पुष्प आदि से करके दाहिनी नाक से वायु निकाल के उस पे पुष्प पर आरोपित करके मंडल में सभी कामेश्वरी की शक्ति का महादेवी का आवाहन करे। इस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से भगवती का आवाहन करेंगे। तो ये और थोड़ा विस्तार से है, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब ये कामाख्या पूजन और उसके बाद माँ जो शारदा पूजन की पद्धति बताऊंगा। उसके बाद जो है माँ के 5 मुखों का वर्णन लगभग हो जाएगा। उसके बाद की चीज़ें आगे चलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः। कामेश्वर भैरव सहिताय कामेश्वर्यै नमः।